हाँ, नमस्ते। मैं बताना चाह रहा था कि जो हार्ट अटैक होता है किसी पेशेंट को, तो पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन है, बहुत डेंजरस है, जिसमें जान भी जा सकती है। तो ये हार्ट अटैक होता है क्योंकि हार्ट के नस में ब्लॉकेज है, उसमें थक्का जम जाता है, इसके वजह से हार्ट अटैक होता है। तो क्या करें जब हार्ट अटैक हो, तो किसी इंसान को क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें समय पर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। गांव में हैं, छोटे जगह पे हैं, पेरीफेरी में, हर जगह ईसीजी की आजकल सुविधा हर जगह है। और ऐसा प्रपोजल भी है कि सारे पीएससीज को हम लोग मेडिकल कॉलेज से अगर कनेक्ट कर दें, या एक कार्डियोलॉजिस्ट का ग्रुप रहे जिसमें सारे फिजिशियन कनेक्टेड रहें, या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है कनेक्टेड रहें, इसी खींच के अगर सेंट्रल में अगर भेजते हैं तो इमीडिएटली डायग्नोसिस हो सकती है। या उस जगह पे अगर कोई जो जिनको एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत भी, तो इस चीज़ डायग्नोस हो सकती है। तो अगर चीज़ डायग्नोज हो जाती है कि हार्ट अटैक है, तो हमें क्या करना चाहिए? वैसी स्थिति में इमीडिएटली पहला है कि दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। इमीडिएटली ब्लड प्रेशर देखने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर है, बढ़ा हुआ है या कम है। अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, सीने में दर्द है, तो एक गोली आती है सॉर्बिट्रेट की, जिसे इमीडिएटली जीभ के नीचे रखने से ब्लड प्रेशर भी सेटल होता है और जो दर्द है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अगर एक बार में आराम नहीं हो तो दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है, लेकिन बीच बीच में ब्लड प्रेशर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉर्बिट्रेट से ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन ये सावधानी पूर्वक देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है, मान लीजिए हार्ट अटैक की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया है, उस कंडीशन में सॉर्बिट्रेट देने पर फर्दर ब्लड प्रेशर गिर सकता है और लोग को चक्कर आ सकता है। तो स्थिति है कि परिस्थिति के अनुसार उसमें डिसाइड किया जाता है कि ये दवा देनी है या नहीं देनी है। और अगर ये ब्लड प्रेशर ठीक है या बढ़ा हुआ है, तब तो ये दवा काफ़ी हेल्पफुल या काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवाई है थक्का को पतला करने की, हार्ट अटैक को रोकने की, क्योंकि जितना समय गुजर रहा है उतना ज़्यादा ये डैमेज बढ़ते जा रहा है। तो खून को पतला करने की दवा देने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक डिस्प्रिन टैबलेट आता है, जिसके खाने से या चबा के खाने से इमीडिएटली खून का थक्का जो जम रहा है उसको कम कर देता है, अटैक के एक्सटेंशन को कम कर देता है, और जितनी जल्दी दी जाए उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है, ये खून पतला करने की दवा है। किसी इंसान को अगर पेप्टिक अल्सर या पेट में आंत में घाव है, इसके वजह से दर्द हो रहा है, तो अगर ये दवा दे दी जाए तो और ब्लीडिंग बढ़ सकता है। तो चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ये दर्द हार्ट अटैक से है कि नहीं, लाइकलीहुड कितना है कि ये हार्ट अटैक है। अगर जो एक्सपीरियंस आदमी है वो देख के डायग्नोसिस बना सकते हैं, ईसीजी करके डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। अगर हाई लाइकलीहुड है कि ये हार्ट अटैक ही है, या पेप्टिक अल्सर वगैरह नहीं, या कोई अगर रूल आउट कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये दवा रामबाण का काम करती है कि अगर आप जितना जल्दी देंगे उतना फ़ायदा होगा। उसी तरह क्लोपिडोग्रेल है, जो दूसरी खून के थक्का को मतलब कम करने की दवा है। ये 4 टैबलेट एक साथ लेना पड़ता है। तो ये 3 दवाई है जो इमीडिएटली देने से फ़ायदा होता है। अगर हाई लाइकलीहुड है, संभावना बहुत हाई है कि हार्ट अटैक है, आप गांव में हैं, वहाँ से निकलना है, ये दवा देने के बाद अगर निकला जाए तो परिस्थिति बेहतर होती है। दूसरा चीज़ कि ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे डायग्नोसिस की सुविधा, वहाँ इमीडिएटली पहुँचने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो खून पतला करने की दवा, जो फाइनल जो सबसे पोटेंट दवाई है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज या उसके ग्रुप की दवा है, वो दी जाती है। तो पहले डायग्नोसिस करना होता है कि है कि नहीं हार्ट अटैक, उसके बाद वो दवा चलाना होता है। जिनके पास सुविधा है जिस जगह पे, वहाँ ये दवा चलाई जा सकती है। ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं कि एम्बुलेंस में ही डायग्नोसिस बना दी जाए, एम्बुलेंस से वो ईसीजी को भेज दिया जाए ऐसे जगह पर जहाँ इमीडिएटली डायग्नोसिस हो सकता है, और डायग्नोसिस करके वो थ्रोम्बोलिसिस वाली दवा या स्ट्रेप्टोकाइनेज की दवा एम्बुलेंस में ही दे दी जाए। अगर ये सारा चीज़ कर दिया जाए तो ये एंजियोप्लास्टी करने के जैसा ही असर होगा अगर वो सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो इमीडिएट अटेंशन बहुत ज़रूरी है, इमीडिएट डायग्नोसिस ज़रूरी है। और आजकल जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया का समय है, इसमें डायग्नोसिस करना और इमीडिएटली उसका डायग्नोसिस होना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रायल तमिलनाडु में, कुछ ट्रायल दिल्ली में भी चल रहे हैं, जिसमें बिना मेडिकल डॉक्टर के अवेलेबिलिटी के चीज़ को डायग्नोज किया गया, उसको ट्रीट किया गया। हॉस्पिटल एम्बुलेंस के अंदर ही थ्रोम्बोलिसिस, मतलब जो सबसे ताकतवर दवा है अदर देन डिस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रेल, उसको एम्बुलेंस में ही दे दिया गया। तो उससे कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम हो गया, हार्ट में डैमेज काफ़ी कम हुआ और बेहतर हुआ, बहुत सारी लाइफ सेव हो गई। तो कुछ दवाई बिना सुपरविजन के भी शुरू की जा सकती है अगर डायग्नोसिस हो टाइम पे, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि इसको चीज़ को डायग्नोज किया जाए और ट्रीट किया जाए।